उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। अजीत जी, फडणवीस जी से मैंने पूछा यही सवाल, तो उन्होंने कहा इट्स ए हिस्टोरिकल फैक्ट कि हमारे मुल्क में ये हुआ है कि जब हिंदू एक साथ नहीं रहते, बंटते हैं, तो फिर उनका जो पॉपुलेशन है वो कम होता जाता है और वायलेंस बढ़ता है उनके खिलाफ। स्मिता जी, हर एक का अलग अलग, अभी अलग अलग लोगों को हम इंटरव्यू देते हैं, हर एक के सवाल पूछने का अलग अलग सवाल वो पूछ सकते हैं। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। महायुति के नेताओं ने कहा है कि झारखंड की बात है, जब जो कांग्रेस का वहां पे जो नेता है उन्होंने कहा कि जब सिलेंडर बांटे जाएंगे तो घुसपैठियों को भी, बांग्लादेशी घुसपैठियों जो हैं उनको भी दे सकते हैं सिलेंडर, हम लोग वो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो महायुति के नेता कहते हैं कि ये महाराष्ट्र में भी इसका असर पड़ सकता है, ये नैरेटिव अब उठ सकता है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं कैंपेनिंग के, लेकिन ये बात उठ सकती है। हाल ही में जो टाटा इंस्टीट्यूट है टिस, उनका एक रिपोर्ट था कि 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुंबई में हैं जहां पे मेजॉरिटी माइग्रेशन पॉपुलेशन काफी बढ़ चुका है और उसकी वजह से वोटिंग पैटर्न में फर्क पड़ने वाला है। तो क्या बांग्लादेशी माइग्रेशन जो है, आप नहीं समझते कि महाराष्ट्र में या मुंबई में इफेक्ट कर रहा है? हमने जो 3 सिलेंडर के बारे में आपने सवाल पूछा, वो उज्ज्वला वाली जो स्कीम है, उसमें हमारे महाराष्ट्र के 52 लाख फैमिलीज उसमें उनका नाम है, उनको हम सिलेंडर 3 फ्री दे रहे हैं। 52 लाख की जो लिस्ट है उनको हमने, समझो बिजली के बारे में मुफ्त बिजली जो दी है 3 हाउस पावर, 5 हाउस पावर, 7.5 हाउस पावर, 44 लाख ये फार्मर्स है, वो तो लिस्ट हमने डिक्लेयर की, उनको बिल भी 0 का दे दिया। फिर दूसरा जो हमारी लाडली बहना है उसके बारे में आधार कार्ड से वो लिंक किया है, 2 करोड़ 30 लाख हमारी महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी पैसे जाना शुरू हुआ है, करीबन 5 महीने